अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है जी? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। आज हमने चैप्टर नंबर 3 के शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस को एक्सरसाइज के जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनको हमने करना है। उनको पढ़ने से पहले चंद बातें ज़रा मेरी आप गौर से सुने। इन चंद बातों को आपने पहले याद करना है, फिर हम इसके शॉर्ट क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। पहली बात यह है, नंबर एक मैं इधर लाइन लगाने लगा हूं, जो बातें आपने हम इधर याद रखनी है। नंबर 1, अगर एक पार्टिकल, जैसे मैं यहां से एक पार्टिकल को ऐसे ऊपर की तरफ फेंक दूं, तो कोई भी पार्टिकल या कोई भी बॉडी जिधर जा रही होगी उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन उधर होती है। मसलन अगर एक बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है, जैसे लेट्स से, कि उसका मतलब है कि उसकी जो वेलोसिटी है वो अपवर्ड है। वेलोसिटी जो है वो अपवर्ड है। समझ आ गई बात? अच्छा, जब बॉडी जिधर जा रही है, अगर उधर ही बॉडी की वेलोसिटी हो और उधर डेफिनेटली उधर ही बॉडी की वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी, ठीक है। अच्छा, अब आपने ये देखना है कि बॉडी जिधर जा रही है उसकी स्पीड कम हो रही है कि बढ़ रही है। देखो चले बताएं आप, अगर बॉडी नीचे से ऊपर की तरफ जा रही हो तो स्पीड बढ़ रही होती है कि कम हो रही होती है? कम हो रही होती है। इसका मतलब है बॉडी की वेलोसिटी की डायरेक्शन तो आपने उधर लेनी है जिधर बॉडी जा रही है, यानी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी जो है, डायरेक्शन बॉडी की वेलोसिटी की उधर लेनी है जिधर जो है बॉडी जा रही है, या जिस तरफ बॉडी जो है वो मूव कर रही है या बॉडी जा रही है। उर्दू में लिख दिया ताकि आपको याद रहे। जिस तरफ बॉडी जा रही है उस तरफ आपने बॉडी की वेलोसिटी की डायरेक्शन लेनी है। कोई मुश्किल तो नहीं। अच्छा, अब अगर आपने देखना है कि बॉडी की स्पीड, जिधर बॉडी जा रही है उधर बॉडी की स्पीड बढ़ रही है कि कम हो रही है, ठीक है। अगर बॉडी की स्पीड जो है, स्पीड कम हो रही हो, इसका मतलब है कि बॉडी की स्पीड कब कम होती है? जब उसके ऊपर वो ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाई जाए। ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाई जाए। जैसे देखो ना, अगर एक बॉडी पर जिधर बॉडी जा रही है उधर ही फोर्स लगा दी जाए, यानी इधर अगर बॉडी जा रही है उधर ही पीछे से धक्का लगा दिया जाए तो स्पीड बढ़ जाएगी। अगर जिधर बॉडी जा रही है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाई जाए तो बॉडी की स्पीड कम हो जाएगी, ठीक है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर बॉडी की स्पीड बढ़ रही हो, कम हो रही हो, तो इसका मतलब यह हुआ कि उसके ऊपर फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही है। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगती है उसी डायरेक्शन में क्या पैदा होता है? एक्सेलेरेशन। तो इसका मतलब है अगर स्पीड कम हो रही हो तो इसका मतलब है एक्सेलेरेशन और वेलोसिटी। इसका मतलब है फिर इस सूरत में एक्सेलेरेशन जो है वो v के क्या होगा? ऑपोजिट होगा। a और v आपस में क्या हो जाएंगे? ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगे। a और v ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे, ठीक है। और अगर स्पीड बढ़ रही हो, ये पहली बात आपने याद रखनी है, ठीक है। पहली बात आपने क्या याद रखनी है कि जो वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन किधर होगी? जिधर बॉडी जा रही है, जिधर मूव कर रही है, एक बात। दूसरी बात कि बॉडी की जो स्पीड है वो अगर कम हो रही हो तो इसका मतलब है कि बॉडी जिधर जा रही है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। इसका मतलब है ए और वी आपस में क्या हो गया? ऑपोजिट डायरेक्शन। इसी तरह से नंबर 2, अगर बॉडी की स्पीड इंक्रीज हो रही हो, इसका मतलब है कि जो बॉडी के ऊपर जो फोर्स है वो उसी डायरेक्शन में लग रही है जिधर बॉडी जा रही है। लिहाजा फिर क्या होगा कि जिधर बॉडी जा रही है v, उधर ही क्या होगा? एक्सेलेरेशन एंड वेलोसिटी आर पैरेलल। ये क्या हो गया? पैरेलल हो गया।
ठीक है, इधर क्या हो गया, एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल, ठीक है। अच्छा, एक बात बड़ी अहम और है कि जो वेलोसिटी है उसको हम ये लिख सकते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू स्पीड इनटू डायरेक्शन। इसका मतलब है कि वेलोसिटी को दो तरह से बदला जा सकता है, या तो स्पीड चेंज करके या डायरेक्शन चेंज करके। अगर स्पीड और डायरेक्शन दोनों ही चेंज ना हो तो इसका मतलब है बॉडी ना स्पीड बदल रही हो ना डायरेक्शन बदल रही हो, इसका मतलब है बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जब स्पीड और डायरेक्शन दोनों ही चेंज ना हो तो तब क्या होगा, तब बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर दोनों में से कोई एक या दोनों चेंज कर दें तो बॉडी इज मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी, विद वेरिएबल वेलोसिटी, ठीक है। अच्छा, ये दो बातें आपने याद कर ली। तीसरी बात देखें, क्या ऐसा हो सकता है, चलो बताओ जरा, क्या ऐसा हो सकता है कि बॉडी की स्पीड चेंज हो रही हो लेकिन वेलोसिटी चेंज ना हो? बिल्कुल नहीं हो सकता। बात बताओ ना, देखो ना, स्पीड अगर चेंज हो रही हो तो वेलोसिटी बदल जाएगी। बॉडी की स्पीड चेंज हो रही हो तो वेलोसिटी बदल जाएगी। क्या ऐसा, ये ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि अगर स्पीड बदल रही हो और वेलोसिटी ना बदले, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है कि स्पीड कांस्टेंट हो और वेलोसिटी बदल रही हो? यानी क्या ऐसा हो सकता है कि स्पीड कांस्टेंट हो, हाँ जी, स्पीड कांस्टेंट हो लेकिन वेलोसिटी चेंज हो रही हो? क्या ऐसा हो सकता है? वेलोसिटी चेंजेस, बिल्कुल हो सकता है। कैसे? व्हेन बॉडी मूव्स इन अ सर्कल, क्या होगा, हर पॉइंट पर स्पीड कांस्टेंट रह सकती है लेकिन डायरेक्शन, चूंकि डायरेक्शन के बदलने की वजह से वेलोसिटी बदल जाएगी। और जब बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो वेलोसिटी और फोर्स या वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। यानी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन आपस में क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। और कौन सा एक्सेलरेशन है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक होगी बात। अच्छा, ये जो चार पांच बातें हैं, क्या बातें हैं? नंबर एक, वेलोसिटी किसके बराबर है? स्पीड इनटू डायरेक्शन। यानी वेलोसिटी को बदला जा सकता है, या तो स्पीड बदल दें या डायरेक्शन बदल दें या दोनों बदल दें। वेलोसिटी कब तब्दील नहीं होगी? जब दोनों नहीं बदलेंगे। ठीक होगी बात। नंबर एक, क्या ऐसा हो सकता है कि वेलोसिटी, स्पीड बदल रही हो और वेलोसिटी ना बदले? नहीं हो सकता। क्या ऐसा हो सकता है कि स्पीड कांस्टेंट रहे, स्पीड ना बदल रही हो, वेलोसिटी बदल रही हो? यस, डायरेक्शन बदलने से। अच्छा, वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर होगी? जिधर बॉडी जा रही है। ठीक है, अगर बॉडी जिधर जा रही है अगर उसकी स्पीड कम हो रही हो, इसका मतलब है ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, फोर्स की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन पैदा होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर स्पीड कम हो रही हो तो मतलब क्या हुआ, ए और वी ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गए, एंटी पैरेलल हो गए। अगर स्पीड बढ़ रही हो इसका मतलब है ए और वी आपस में पैरेलल हो गए, एक ही डायरेक्शन में हो गए। ठीक है, अब क्या ऐसा हो सकता है कि स्पीड कांस्टेंट हो, वेलोसिटी चेंज हो रही हो? यस, व्हेन बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ। और जब बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करेगी, एक्सेलरेशन और वी आपस में क्या हो जाएंगे? परपेंडिकुलर। क्लियर? क्लियर? पक्की बात है। चले, इन बातों को अब आप रख लें ज़हन में। ठीक है, एक बात और सॉरी करनी है, फिर हम शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अच्छा, ये देखो, अगर मैं बॉडी को नीचे से ऊपर फेंक दूं ऐसे, लो, बॉडी यहां से ऊपर गई, ऊपर से वापस आ गई। ठीक है, बॉडी यहां से ऊपर गई, ऊपर से वापस आ गई। जब बॉडी यहां से गई, ऊपर से वापस आ गई, तो हर पॉइंट पर यहां पर एक्सेलरेशन किधर है? नीचे की तरफ। इधर किधर है? नीचे की तरफ। यहां किधर है? नीचे की तरफ। यहां, तो इसका मतलब है, क्या ऐसा हो सकता है कि बॉडी अपनी मोशन के दौरान अपनी वेलोसिटी को रिवर्स कर ले लेकिन डायरेक्शन कांस्टेंट रहे? यस।
देखो यहां से बॉडी, यहां पर एक्सेलेरेशन कितना है नीचे की तरफ, यहां कितना है नीचे की तरफ, जी कितना है जी के बराबर, यहां कितना है जी के बराबर, इधर कितना है जी के बराबर, यहां से वापसी पर फिर कितना है जी के बराबर। लेकिन वेलोसिटी रिवर्स हो गई है, इधर जाते हुए वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर है, ऊपर की तरफ, इधर किधर है नीचे की तरफ। वेलोसिटी ने अपने आप को रिवर्स कर लिया है, लेकिन एक्सेलेरेशन कांस्टेंट रहा है। तो फिर सवाल क्या है कि क्या कांस्टेंट एक्सेलेरेशन के तहत बॉडी अपनी वेलोसिटी को रिवर्स कर सकती है? यस, बॉडी कैन रिवर्स इस डायरेक्शन इवन दो इट्स एक्सेलेरेशन इज कांस्टेंट। सो बॉडी जो है, बॉडी की वेलोसिटी जो है रिवर्स हो सकती है, रिवर्स हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, अंडर कांस्टेंट एक्सेलेरेशन। ये आपने याद रखना है, ये टेबल छोटा सा, कि बॉडी कैन रिवर्स इस डायरेक्शन अंडर कांस्टेंट एक्सेलेरेशन। ठीक होगी बात, पक्की बात है। चल अब जरा तो आगे एक बात और कर लेते हैं, 3, 4, 5वीं बात, कि जब बॉडी यहां से इधर गई, इस हाईएस्ट पॉइंट पर बॉडी की वेलोसिटी कितनी होगी? 0। लेकिन एक्सेलेरेशन 0 नहीं है। एक्सेलेरेशन किसके बराबर होता है? VF माइनस VI ओवर T। अब देखो ना, इस पॉइंट, किसी एक पॉइंट पर वेलोसिटी 0 हुई है ना, ठीक है, किसी एक पॉइंट पर वेलोसिटी 0 हुई है, उससे पहले या उसके बाद बॉडी ऐसे गई, वहां से वापस आ गई, तो एक पॉइंट पर 0 हुई है, उससे पहले या उसके बाद तो 0 नहीं है ना। इसका मतलब ये हुआ कि हमने एक्सेलेरेशन निकालते हुए 2 पॉइंट्स का वेलोसिटी का डिफरेंस लेना है। तो किसी एक पॉइंट पर अगर वेलोसिटी 0 है, किसी दूसरे पॉइंट पर तो 0 नहीं है ना। तो इसलिए वेलोसिटी, अगर आपसे ये कहा जाए कि क्या वेलोसिटी अगर किसी पॉइंट पर 0 हो जाए, तो क्या वहां एक्सेलेरेशन अगर हम कहें कि 0 नहीं है, तो क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। ठीक है कि अगर वेलोसिटी 0 हो और एक्सेलेरेशन 0 नहीं है, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, छठी बात, क्या ऐसा हो सकता है कि वेलोसिटी 0 ना हो लेकिन एक्सेलेरेशन 0 हो? बिल्कुल। जब बॉडी किससे मूव करेगी? यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ। जब बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करेगी, फिर क्या होगा? जब बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करेगी, तो फिर क्या होगा जी? वेलोसिटी तो कुछ ना कुछ होगी ना, ठीक है ना। अगर 10 है तो 10 ही रहेगी हर पॉइंट पर, लेकिन चूंकि वेलोसिटी बदल नहीं रही, लिहाजा एक्सेलेरेशन कितना होगा? 0 होगा। तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, अगर ये 5-6 बातें आपके ज़हन में आ गई हैं, याद हो गई हैं, तो शॉर्ट क्वेश्चन को मसला ही नहीं है। वो हमने, आप देखिएगा कि चंद मिनट में ही कर लेने। कौन सी बातें? कि वेलोसिटी जो है वो किसके बराबर है? स्पीड इनटू डायरेक्शन। यानी वेलोसिटी को 2 तरह से बदला जा सकता है, या तो स्पीड बदल के या डायरेक्शन बदल दे। अगर दोनों में से अगर दोनों ही ना बदलें, देन बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब जिधर बॉडी जा रही है, वेलोसिटी की डायरेक्शन उधर ही होगी। ठीक है। अब देखो, अगर बॉडी की स्पीड कम हो रही है, इसका मतलब है कि उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। ए और वी आपस में क्या हो गए? एंटी पैरेलल। अगर स्पीड बढ़ रही है, इसका मतलब है ए और वी क्या हो गए? पैरेलल। 3 बातें हो गई। चौथी बात क्या है कि क्या ऐसा हो सकता है कि स्पीड कांस्टेंट हो, स्पीड बदल रही हो, वेलोसिटी कांस्टेंट हो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या ऐसा हो सकता है कि स्पीड कांस्टेंट हो और वेलोसिटी बदल रही हो? यस, बाय चेंजिंग द डायरेक्शन। ठीक है। जब बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करेगी, तो ए और वी आपस में क्या हो जाएंगे? परपेंडिकुलर हो जाएंगे। अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है कि बॉडी अपनी वेलोसिटी की डायरेक्शन को रिवर्स कर ले, जबकि एक्सेलेरेशन चेंज ना हो, एक्सेलेरेशन कांस्टेंट ही रहे? ऐसा हो सकता है। ये देखें, ऐसा हो गया। क्लियर है। 5वीं बात क्या है कि क्या ऐसा हो सकता है कि वेलोसिटी किसी पॉइंट पर 0 हो, एक्सेलेरेशन ना हो? बिल्कुल है। देखें, एट द हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी 0 बट एक्सेलेरेशन इज नॉट 0। ठीक है। छठी बात, क्या ऐसा हो सकता है कि एक्सेलेरेशन जो है वो 0 हो लेकिन वेलोसिटी 0 ना हो? यस, व्हेन बॉडी मूव्स विद कांस्टेंट और यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो ये जो बातें हैं 5-6,
ये आपने, अब मेरा ख्याल है आपको याद हो गई हैं, ये याद कर ली हैं आपने। अब हम शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं जी। पहला शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ें जी, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म एंड वेरिएबल वेलोसिटी। ये मैं ऑलरेडी आपको जो लेक्चर थे हमारे चैप्टर के उसमें बता चुका हूं। सेकंड क्वेश्चन देखें जी, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, डिस्कस द साइन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये पहला सवाल है, जब एक बॉडी को आपने ऊपर की तरफ फेंकना है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच इज जी क्या होगा, नेगेटिव होगा, और जब वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो जी जो है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, क्लियर है जी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपने डिस्कस करना है। तीसरा सवाल है जी, तीसरा सवाल है, कैन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिवर्स डायरेक्शन व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, गिव एन एग्जांपल। यस, ये मैं आपको बता चुका हूं, ये एग्जांपल है इसकी कि एक बॉडी को आपने नीचे से ऊपर की तरफ फेंका, एट द हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी बिकम जीरो, एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, ये समझा चुका हूं मैं आपको। चौथा सवाल जी, स्पेसिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। एन ऑब्जेक्ट कैन हैव अ कांस्टेंट वेलोसिटी इवन इट्स स्पीड इज चेंजिंग। स्पीड चेंज हो रही हो तो वेलोसिटी कैसे कांस्टेंट हो सकती है, ये बात सही नहीं है। दूसरी बात, एन ऑब्जेक्ट कैन हैव कांस्टेंट स्पीड इवन इट्स वेलोसिटी चेंजिंग, ये ठीक है कि कांस्टेंट स्पीड के तहत वेलोसिटी बदल सकती है अगर हम डायरेक्शन बदल दें तो। ठीक है जी। उसके बाद, एन ऑब्जेक्ट कैन हैव जीरो वेलोसिटी इवन इट्स एक्सेलरेशन इज नॉट जीरो, बिल्कुल ठीक है। एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ दिस मोशन वेलोसिटी जीरो बट एक्सेलरेशन इज नॉट जीरो। एन ऑब्जेक्ट सब्जेक्टेड टू कांस्टेंट एक्सेलरेशन कैन रिवर्स इट्स डायरेक्शन, ये फिर वही बात आ गई कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन के तहत बॉडी अपनी डायरेक्शन को रिवर्स कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। तो इसका मतलब है पहला जो सवाल है ये जो है ये ट्रू नहीं है, बाकी सारी स्टेटमेंट जो हैं वो ट्रू है। ठीक है जी। उसके बाद पांचवा सवाल देखें जी। पांचवा सवाल ये है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, उसमें यहां पर ये एक पोल है जी, यहां ऐसे, ठीक है, एक खंभा है ऐसे, ठीक है, उसके ऊपर आप समझेंगे ये एक बंदा यहां खड़ा है, ठीक है, और उसने क्या किया, एक बॉल को यहां से, एक बॉल को इस साइड से समझ लें, यहां से एक बॉल नीचे फेंक दी, ये ग्राउंड पे ऐसे नीचे आ गई। एक बॉल को उसने यहां से उसी स्पीड से, अगर यहां से वी आई स्पीड से यहां फेंका, उसी स्पीड से उसने वी आई स्पीड से ऊपर फेंक दी। अब सवाल यह है कि जब ये बॉल यहां आके जमीन से टकराएगी तो कौन सी बॉल, पहले वाली या ये दूसरे वाली, किस बॉल की स्पीड इस ग्राउंड से टकराते वक्त ज्यादा होगी? तो बेटा दोनों की स्पीड जो है वो क्या होगी, सेम होगी। क्यों भला? देखो यहां से एक बॉडी को आपने ऐसे फेंका है, किस स्पीड से फेंका, वीआई स्पीड से, और वीआई स्पीड से ऊपर फेंक दिया। जब ये बॉडी ऊपर गई, यहां वेलोसिटी जीरो हुई, यहां से फिर दोबारा वापस चली, तो जब ये सेम लेवल पर आएगी तो उसकी वेलोसिटी, ये देखो ना यहां जीरो है, बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, कितनी इस पॉइंट पर हो जाएगी, जितनी ये वीआई, क्योंकि जिस वेलोसिटी से ऊपर फेंका जाता है उसी लेवल पर वही वेलोसिटी नीचे की तरफ हो जाती है। तो जब सेम लेवल पर उनकी इनिशियल वेलोसिटी सेम हो गई तो इसका मतलब है बोथ द बॉडीज विल स्ट्राइक विद द सेम स्पीड, लेकिन थोड़े से वक्फे के बाद, ये पहले आगे टकरा जाएगी, ये थोड़ी देर के बाद टकराएगी, लेकिन टकराएगी दोनों सेम स्पीड से। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 6 देखें जी। एक्सप्लेन द सर्कमस्टांसेस इन विच द वेलोसिटी v एंड एक्सेलरेशन a ऑफ अ कार आर पैरेलल। बताएं जी v और a जो है वो पैरेलल कब होंगे? व्हेन स्पीड ऑफ द कार इंक्रीजेस। एंटी पैरेलल कब होंगे? व्हेन स्पीड ऑफ द कार डिक्रीजेस। तीसरा सवाल, तीसरा इसी का पार्ट, परपेंडिकुलर कब होंगे? जब एक कार सर्कुलर पाथ में मूव करेगी। ठीक है। उसके बाद v0, ठीक है, v0 बट a इज नॉट जीरो। ठीक है, ऐसे वो कार जो है ऐसे स्लोप पर ना, किसी स्लोप पर ऐसे हो, ठीक है, ये कार ऐसे, ये किसी स्लोप पर सडनली ब्रेक लगा दें, सडनली ब्रेक लगा दें, फर्ज करें ब्रेक लगा के वापस आ जाए,
तो जब सडनली ब्रेक लगा देंगे v जीरो बट एक्सेलरेशन इज नॉट जीरो। ठीक होगी बात जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर इसी का a is जीरो बट v इज नॉट जीरो व्हेन बॉडी मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, व्हेन बॉडी मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। वैसे स्ट्रेट लाइन में भी कार को अगर फर्ज करें कार मूव कर रही है यकदम रोक के फिर चल पड़े तो v उस पॉइंट पर जब यकदम सडन ब्रेक लगाएंगे v जीरो होगी बट एक्सेलरेशन इज नॉट जीरो। 7 क्वेश्चन है जी, मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी is a special case of motion with constant acceleration. Is this statement true? Yes. क्यों बोला कि जब बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगी, v अगर कांस्टेंट होने का क्या मतलब है कि एक्सेलरेशन हर पॉइंट पर कितना होगा जीरो, यानी यहां भी जीरो होगा, यहां भी जीरो होगा, यहां भी जीरो होगा, यहां भी जीरो होगा। तो हम कह सकते हैं ना कि एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है, यानी हर पॉइंट पर जीरो है, तो वी कैन से दैट द एक्सेलरेशन इज आल्सो कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द चेंज इन मोमेंटम फॉर एन ऑब्जेक्ट सब्जेक्टेड टू अ गिवन फोर्स। आपने F इज इक्वल टू डेल्टा P ओवर डेल्टा T फाइंड करना है। फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये मैं ऑलरेडी आपको क्लास लेक्चर के अंदर बता चुका हूं। ठीक है जी। डिफाइन इंपल्स एंड शो दैट इट इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, ये भी हो चुका हुआ है। स्टेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये भी हम पढ़ चुके हैं। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलिजन, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, कोई ऐसा इसमें मसला नहीं है। एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय प्रोजेक्टाइल मोशन, ड्राइव इज एक्सप्रेशन फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, ये भी ऑलरेडी हम कर चुके हैं, कोई ऐसा इसमें मसला नहीं है। ठीक है जी। उसके बाद एट व्हाट पॉइंट्स आर द पॉइंट्स इन द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल हैव इट्स मिनिमम स्पीड एंड मैक्सिमम, ये वैसे मैं आपको क्लास लेक्चर के अंदर बता चुका हूं कि पिछले लेक्चर्स के अंदर कि यहां पर वेलोसिटी जो है वो क्या होगी, मिनिमम होगी एट द हाईएस्ट पॉइंट, एंड द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड वेलोसिटी जो है वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। यहां भी वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ठीक है, यहां पर वेलोसिटी मिनिमम होगी बट नॉट इक्वल टू जीरो, बट नॉट इक्वल टू जीरो, ये याद रखना है क्योंकि हर पॉइंट पर वेलोसिटी का जो एक्स कंपोनेंट है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज मेंट बाय द बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी। बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी क्या होती है, द अनपावर्ड एंड अनगाइडेड जो ट्रैजेक्टरी है दैट इज कॉल्ड बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी। ठीक है जी, बैलिस्टिक मिसाइल के हवाले से ये है, तो ये कौन सा होगा जी, ए ऑप्शन ही होगा, द पाथ फॉलोड बाय अनपावर्ड एंड अनगाइडेड प्रोजेक्टाइल। क्वेश्चन नंबर 14 का बी पार्ट है, व्हाट हैपेंस व्हेन अ सिस्टम ऑफ टू बॉडीज अंडरगोज अ इलास्टिक कोलिजन, आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। तो इलास्टिक कोलिजन कब होता है, द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज। तो बी ऑप्शन इसकी करेक्ट ऑप्शन है, बाकी जो है वो ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है जी, ये थे हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस, उम्मीद है आपने इनको अंडरस्टैंड कर लिया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।